हौसला ना हार कभी तू, मेहनत की रस्सी पकड़ के चल, मंजिल तुझे मिलेगी आज नहीं तो कल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के बारे में एकदम बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। एकदम मूलभूत बातें जो होती हैं स्टैटिक्स के रिलेटेड, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फिर स्टूडेंट, आपने स्टैटिक्स को जो है क्लास 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है ना। अब आपको 11th में भी पढ़ना है। तो देखिए, क्लास 9th और 10 में आपने क्या पढ़ा है, मैं उसी को थोड़ा सा आपको क्या कर रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ। और फिर से 11th में आपको स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, आपने जो है कई एक बार जो है क्रिकेट का आप मैच देखते होंगे तो सुनते होंगे कि इस बैट्समैन का एवरेज इतना है ना। सचिन तेंदुलकर का एवरेज इतना है, धोनी का एवरेज इतना है ना। उसके बाद आप देखते होंगे कि कौन से बॉलर का इकोनॉमी क्या है ना। उसके बाद आप बहुत बार देखते होंगे कि किस बैट्समैन का स्ट्राइक रेट कितना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि हमारा इस सब चीजों का जो है स्टडी होता है तो स्टैटिक्स में होता है। और बहुत बार आपने उन सभी जो है आपने देखा होगा, बहुत बार ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है। दो टीमें जो स्कोर करती हैं तो दोनों टीमों को स्कोर जो है एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है। बहुत तरह का ग्राफ उसमें दिखाया जाता है, जैसे कि आपका लाइन ग्राफ हो गया है ना, लाइन के माध्यम से दिखाया जाता है। उसके बाद आपका जो है हमारा जो है बार ग्राफ हो गया, बार ग्राफ पे भी दिखाया जाता है। हिस्टोग्राम हो गया, हिस्टोग्राम पे भी कभी कभी दिखाया जाता है, या फिर पाई चार्ट पे भी दिखाया जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो जैसे हम लोग स्टैटिक्स में इंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले बात करनी होगी डेटा के बारे में, यानी कि आंकड़ों के बारे में। तो आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा जो होता है, हमारा जो डेटा होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है, एक स्पेशल टाइप का इंफॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, जो हमें किसी खास चीज के बारे में बताता है। अगर हमने जो है अगर हम अपने स्कूल में, आप अपने स्कूल में देखें, अगर आपका स्कूल में एग्जाम होता है तो एग्जाम में किसको कितना मार्क्स आया, ये एक आपका डाटा हो गया। अगर आप मैथ्स की बात करें तो आपने अगर 10 या 5 स्टूडेंट का आपने नंबर नोट कर लिया, मैथ्स में किसको कितना है, 5 अपने फ्रेंड को नंबर नोट कर लिया अपने कॉपी में, तो वो क्या होगा, एक हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, एक डाटा हो गया। कितना किसका किसका पांचों में से किसका ज्यादा है, किसका कम है ना, ये आपको पता चलेगा। तो ये चीजें हैं कि हमारा जो है नंबर, हमारा डाटा जो है हमारा नंबर में आता है। मान लेते हैं कि हमारा एग्जाम जो है आपका 20 मार्क्स कंडक्ट हो रहा है ना। तो 20 में जो है आपका हमारा 5 मार्क्स का, हम जो है आपने अपने फ्रेंड्स 5 फ्रेंड्स का नंबर नोट किया, तो 5 है आपका, 12 है, 13 है, उसके बाद आपका 7 है, 20 है, 1 2 3 4 5, 5 बच्चों का आपने मार्क्स लिया आउट ऑफ 20 में, है ना। तो ये आपको ये जो है मिला नंबर में, आपका एक इंफॉर्मेशन है ना, किसका मार्क्स ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स क्या है, 20 है, सबसे कम मार्क्स क्या है, आपको 5 है। तो इस तरह से एक इंफॉर्मेशन मिला। तो ये सब चीजें क्या है, आपका हमारा एक डाटा है। ठीक है, ठीक है। तो डाटा जो है आपका हमारा जो है आपका हमारा आंकड़ा हो गया। ठीक है, इसमें हमारा एक इंफॉर्मेशन मिलता है। अब इसमें हम जो है, अगर इस डाटा में जो है हम बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, निकालते हैं, आप निकाले भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए रेंज की, यानी कि परिसर की, रेंज क्या होता है अगर हम देखें तो रेंज जो होगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है, जो है हाईएस्ट जो है वैल्यू
में से हम क्या करते हैं, लोएस्ट वैल्यू को घटा देते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें आप देख सकते हैं 20 है, और लोएस्ट वैल्यू क्या है आपका 5 है। तो 20 माइनस 5 लेस करेंगे तो क्या होगा 15। तो ये आपका हमारा रेंज हो गया। अब इस डाटा का आपने जो है मीन है ना, मीडियन और मोड भी निकाला है क्लास 9 में। तो मीन मीडियन मोड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो अब देखिएगा कि अगर हम इसका मीन निकालना चाहें, है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले मीन है। तो मीन क्या होगा, सभी को हम लोग ऐड करके जितना नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 प्लस 13 प्लस आपका 7 प्लस आपका हमारा 20, ठीक है, और बाई में आपका हमारा 5। इस सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इस डाटा का जो है मीन मिल जाएगा, यानी मीन स्कोर है। यानी कि आपका हमारा वो डेटा जो है हमारा किसके आसपास जो है आपका हमारा कलेक्टेड है, इकट्ठा है ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा यही बताता है कि किस डाटा के आसपास वो जो है इकट्ठा है ना। तो इस तरह से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा है। तो अगर आपको मीन तो निकालना है, समझ में आप वो जो है आप जान ही चुके हैं। अब इसका अगर मीडियन निकालना है तो कैसे आएगा, मीडियन कैसे निकालेंगे, ठीक है। और ये जो डाटा है छोटा डाटा है, तो ये हम देख सकते हैं क्या है, ये अनग्रुप डाटा है, यानी कि इसकी ग्रुपिंग नहीं हुई है, ठीक है। ये आपका अनग्रुप डाटा है, ग्रुप नहीं है इसमें, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, तो हो गया ये 5, उसके बाद आपका हमारा 7 है, उसके बाद आपका 12 है, उसके बाद 13 है, और लास्ट में 20 है, ठीक है। तो जब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, तब आप देखेंगे इसके बीच वाला नंबर को। तो बीच वाला नंबर क्या है आपका 12 है। देखिए 2 नंबर इधर है और 2 नंबर इधर है, तो बीच में आपका हमारा 12 है। तो 12 ही क्या हो गया, इसका हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। 12 हो गया आपका हमारा मीडियन, ठीक है। तो ये जो है आपका हमारा 5 टोटल कितना था डाटा में, 1 2 3 4 5, 5 क्या है ऑड है, तो ऑड होना से आपका हमारा बीच वाला ले लेते हैं, हमारा जो है बीच वाला ही मीडियन हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि इसका हम जो है अब मोड जो है, अगर ये हमारा ऑड नंबर है 5, तो अगर ये इवन नंबर होगा तो क्या होगा मोड में, तो देखिएगा यहाँ पर उसको कैसे करना है। मान लेते हैं कि और हमने नंबर ले लिया आपका ये 5 12 13 7 20, और एक नंबर ले लिया 19, ठीक है। एक और आज स्टूडेंट का आपने नोट कर लिया, 6 स्टूडेंट का आपने 6 फ्रेंड्स का नंबर नोट किया। तो इसका हमें अगर मीडियन चाहिए तो फिर से हमें इसको अरेंज करना है, 5 12 13 5 के बाद आपका हमारा 7 है, उसके बाद है आपका 12 13 19 और ये 20, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा है 6, जो कि इवन है। तो इसका हमें क्या करना है, अगर हमें इसका मीडियन चाहिए तो मीडियन क्या हो गया आपका 2 नंबर है, दोनों आपका हमारा बीच में। अगर हम एक नंबर आप कोई लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि अगर एक नंबर ये लेंगे तो इस साइड में आपका 2 होगा और इधर आपका हमारा 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका बीच नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, 2 नंबरों को ले लिया, 2 जो है नंबर, ये 2 नंबर 12 13, इसमें आप देख रहे हैं 2 इधर है 2 इधर है, ये दोनों नंबरों को ऐड करना है 12 और आपका 13, और इसमें 2 से डिवाइड करना है, ये हमारा हो जाएगा इसका मीडियन, ठीक है। दोनों बीच वाले नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा आपका 25 बाई में 2 यानी कि 12.5। तो इस तरह से आपने ये जो है आपका हमारा अनग्रुप डाटा का जो है मीडियन आपने दिखाया सीखा है कि ओड नंबर है तो उसका हमारा बीच वाला हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद, और इवन है तो आपका बीच वाला
अरेंज करने के बाद बीच वाला दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। अब देखिए, अब इसका मीडियन में क्या है, कैसे हम मीडियन यूज किया है। मान लेते हैं कि हमारे आपके 20 लड़के हैं, 20 लड़कों को आपको एवरेज हाइट चाहिए कि एवरेज हाइट क्या है 20 लड़कों का। तो आप सिंपल से 20 लड़कों को जो है असेंडिंग ऑर्डर में हाइट के अकॉर्डिंग आप खड़ा कर दीजिए। या 21 लड़का है तो 21 को आपने लाइन से खड़ा कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद जो उसमें बीच वाला है, बीच वाला बच्चे को निकाल लीजिए, ठीक है, और उसकी हाइट मेजर कर लीजिए। वही आपका हमारा क्या होगा, एवरेज हाइट होगा 21 बच्चों का। और 20 बच्चे हैं तो दो दो अरेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में 2 बच्चों को निकाल, बीच वाले 2 बच्चों को करके निकाल के उसको हाइट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए तो आपको मीडियन हाइट निकल जाएगा, यानी कि एवरेज हाइट निकल जाएगा। इस चीजें हैं। अब देखिए कि तीसरा अपने सेंट्रल टेंडेंसी डाटा यानी कि मोड, ये भी पढ़ा है। तो मोड में देखिएगा किस डाटा इस तरह से है 3 3 3 5 5, ये हमारा 2। तो इस तरह से हमारा एक नंबर है आपका, इस तरह से कोई डाटा आया है। इसमें आप देख सकते हैं 3 जो है वो 3 सबसे ज्यादा बार आया है। 3 जो है 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी 3 का हमारा कितने बार आया है, आप एक और 3 ले सकते हैं। तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितने है आपका, हमारा 4 बार। तो यहाँ पर हमारा जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं इस डाटा को, 3 है, 2 है और ये 5। इसको हम लोग जो है इस डाटा को हमने जो है टेबलेट करना सीखा है, यानी टेबल के फॉर्म में लिखना सीखा है। तो टेबल के फॉर्म इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया आपका हमारा ये, आप पहले टैली मार्क्स भी लिखना सीखे हैं। तो टैली मार्क्स में जो है आप 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स में है, तो 4 ऐसे पाई पाते हैं। 2 कितने हैं, 1 टाइम्स में है, और 5 कितने हैं आपका 2 टाइम्स में। यहाँ से आपकी जो है हमारा 3 की फ्रीक्वेंसी कितना, 4 टाइम्स, 4 है। 3 कितने बार आया, 4 बार आया। तो 3 को हमने 4 बार ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो इसलिए 3 का जो है फ्रीक्वेंसी 4 है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ 2 का जो है फ्रीक्वेंसी 1 है, और 5 क्या है आपका हमारा फ्रीक्वेंसी उसकी 2 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो 3 ही क्या हो गया आपका हमारा इसका मोड हो गया, ठीक है। और अगर हम 3 इधर और लेते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो देखिएगा कि 6 अगर लिखना है 3 को तो कैसे हम टैली मार्क लिखते हैं, 1 2 3 4। 4 के बाद क्या है 5, हम लोग इस तरह से लेते हैं, 5 हो गया, और ये 6, यहाँ पर आपका हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने कितने बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया है, 6 1 7 7 और 2 9, टोटल 9 है ना बच्चों का ऑब्जर्वेशन हुआ है। 9 बच्चों का ऑब्जर्वेशन हुआ है, उसका इस तरह से हमारा आया है। तो इस तरह से हमारा इसका मोड क्या हो जाएगा, 3। तो मोड कहाँ वर्क करता है, जैसे बहुत सारे हमारे जो है कपड़े बेचने वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं कपड़े का। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका कमर का साइज जो है आता है, जो है बड़ों के लिए 28 होता है, 30 होता है, 32 होता है, 34 होता है, इस तरह से। तो ये सब क्या है, मोड ही है ना। ज्यादा बिकने वाला है, ज्यादा पॉपुलर है, इसी रेंज में सब जो है आपके हमारे जो है एडल्ट का साइज आता है। तो ये सब मोड ही है, ठीक है। तो मोड है, मोड आपका निकल गया, आपका सबसे ज्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही मोड होता है। अब देखिए कि जो है ये सब सेंट्रल टेंडेंसी आपका डाटा है, मीन मीडियन मोड आपका अनग्रुप डाटा का, ठीक है। और इस सब डाटा को आपने जो है ग्राफ के माध्यम से भी समझा है, ग्राफ बना के, यानी कि बार ग्राफ आपने बनाया है इन सब डाटा का, है ना। उसके बाद आपको पिक्टोरियल ग्राफ भी बनाया है, बस छोटे क्लासेस में 6 7 में, यानी कि चित्र के माध्यम से आपने दिखाया डाटा को। उसके बाद आपने हिस्टोग्राम बनाया है, आयत चित्र। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, है ना। तो ये सब चीजें पढ़ा है आपने, है ना। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कि आपका हमारा 10th क्लास में आपने ग्रुप डाटा का जो है आपने जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा पढ़ा 10th क्लास में आपने ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा क्या है, जब डाटा हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि हम 100 बच्चों के बीच अगर हम सर्वे करें, 100 बच्चों का ऑब्जर्वेशन करें, मार्क्स का, मैथ्स का या कोई और नंबर, तो इसको अगर हम सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा सा क्या होता है, टाइम लग सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ग्रुपिंग कर देते हैं,
और ग्रुपिंग हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 0 से 10, 10 से आपका 20, 20 से 30, आपका 30 से 40, 40 से आपका हमारा 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और ये आपका 80 से 90, और ये 90 से 100। ठीक है, 100 स्टूडेंट को, तो 100 स्टूडेंट को 10 ग्रुप में 10 का डिवाइड कर लिया। आप चाहे हो तो 20 का भी ग्रुप बना सकते हो, 0 से 20, 20 से आपका 40, आपका 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100, इस तरह का ग्रुप बना सकते हैं। 30 का भी ग्रुप बना सकते हो, 40 का भी ग्रुप बना सकते हो, 50 का भी ग्रुप बना सकते हो। तो ज्यादा बड़ा डाटा होगा तो आप ग्रुप आप मर्जी से बना सकते हो, कितना भी। ठीक है, तो ये जो है, अब आप देख सकते हैं कि 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चे लाए हैं, आप देख के नोट कर लेंगे, और उसका यहाँ पर आपने यहाँ पर टैली मार्क्स लिख लेंगे, टैली मार्क्स, है ना। उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। तो इस तरह से डाटा को क्या कर लेंगे, आप जो है टेबलेट कर लेंगे, यानी टेबल में बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपको आज हमारे लिए आज आसानी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डाटा को टेबलेट करना, यानी टेबल को फॉर्म में बना लेना और ग्रुप कर लेना, ज्यादा बड़ा डाटा है तो। ठीक है, और जो है अब आप इसमें देख सकते हैं, जो कि हमारा ये चीज है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं ग्रुप में, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, है ना। ये हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये सब क्या है आपका हमारा क्लास इंटरवल, है ना। तो ये आपका हमारा वर्ग अंतराल है हिंदी में। तो देखिएगा कि 0 से 10 है यहाँ पर आपका, तो 0 को क्या बोलते हैं, आपको याद होगा 0 को क्या बोलते हैं, आपको लोअर लिमिट, निम्न सीमा, लोअर लिमिट। ठीक है, और ये 10 को क्या बोलते हैं आप, अपर लिमिट, यानी कि उच्च सीमा। ठीक है, फिर से यहाँ पर आपका हमारा 10 क्या है, लोअर लिमिट है, 20 आपका अपर लिमिट है। तो यहाँ पर आपका 20 क्या हो गया, फिर से लोअर लिमिट हो गया, और 30 क्या होगा, अपर लिमिट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10, 0 से 10 है, 10 से 20 है, यानी कि 10 से ही यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 20 है। तो ये आपका हमारा क्या है, हमारा ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग आपका हमारा ग्रुप डाटा है, यानी कि यहाँ पर 10 आपका इसमें भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 20 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो इसमें जब ग्रुपिंग हो रहा है तो आप यहाँ से जो हमें नंबर लेना है 0 से लेके 9.9, है ना, वहां तक लेना है, 0 से लेके 9.9 तक। 10 नहीं आएगा इसमें, 10 को हमको इसमें लेना है। तो 10 से लेके 19.99 तक आप यहाँ ले सकते हैं, 20 को आगे लेना है ना। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, आपका हमारा ओवरलैपिंग ग्रुप हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। इसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा, एक्सक्लूसिव हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपका हमारा डाटा होगा एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब देखिए कि ग्रुपिंग तो एक है कि आपने ओवरलैपिंग किया, 0 से 10, 10 से 20 आ गए, फिर 20 से 30 आ गए, तो ये हमारा एक्सक्लूसिव हो गया। अब हम दूसरे तरीके से भी एक इंटरवल ले सकते हैं, वो देखिए, वो है आपका हमारा दूसरा तरीका है। ये हो गया, हमने 0 से 9 ले लिया, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। और फिर 10 से आपका 19, 20 से आपका 29, और ये 30 से आपका 39। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 0 से 9 है, और फिर यहाँ से 10 से 19 है, यानी यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो रहा, यहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग है। 0 से 9 हो गया, 10 से 19 हो गया, 20 से 29 हो गया, और 30 से 39 हो गया, है ना। आप देख सकते हैं ओवरलैप नहीं हो रहा। तो इसमें आपका हमारा ये हमारा जो है आपका क्लास इंटरवल है, ये आपका हमारा नॉन ओवरलैपिंग है। और इसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया उसको बोलते हैं इनएक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी, हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन इनएक्सक्लूसिव। यह है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें 0 और 9 दोनों आएगा, और इसके बीच में भी आज जो संख्या है वो भी आएगी, 0 और 9 दोनों। इसमें भी 10 और 19 दोनों आएगा, उसके बीच की जो संख्या है वो भी आएगी। उसके बाद 20 और 29 है, तो इसमें 20 और 29 दोनों आएगा, उसके बीच की संख्या आएगी। 30 और 39 दोनों आएगा, इसके बीच की संख्या भी आएगी। तो जब भी हमारा इनएक्सक्लूसिव फॉर्म होता है आपका हमारा, आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको
ये जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको क्या बनाना पड़ता है, आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना पड़ता है, और उसके बाद ही हमें क्या निकालना होता है, उसका जो है हमारा मीन मीडियन मोड ये निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा इसको चेंज करने के लिए हम लोअर लिमिट में 0.5 क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर जैसे मान लेते हैं 10 टू आपका हमारा 19 है, तो 10 से 19 को हम 10 से हम अगर 0.5 लेस करेंगे, 10 में से क्या होगा, 0.5 लेस करेंगे तो ये हमारा 5 हो गया और ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 9.5 हो जाएगा, और 19 में हम जो है 0.5 ऐड कर लेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 जो है हमने लेस कर दिया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लिया, ये हो गया। अब इसमें डिफरेंस कितने का है आप देख सकते हो, 5 हमारा 0 हो गया, और ये आपका 19 में से 9 को हम लेस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 10 आएगा, तो डिफरेंस हमारा 10 का है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 19.5 को लिख के 10 ऐड करना है, तो इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 29.5, फिर से 29.5 जो है ये हमारा जो दूसरा है वो पहला हो जाएगा आगे, यहाँ तो 29.5 10 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा जो है 39.5, और इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। तो केवल एक को लिखना है, दोनों का डिफरेंस देख लेना कितना है, उसके बाद आगे में जो दूसरा है उसको पहले लिख लें और उसमें जितना डिफरेंस है इसका उसको ऐड करते जाना है। तो देख लेना कहाँ तक है, तो अभी यहाँ तक है तो यहाँ तक आ गया, इस तरह से आगे भी आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका हमारा जब इनएक्सक्लूसिव रहेगा आपका, यानी कि जो है नॉन ओवरलैपिंग होगा उसको हमको क्या बनाना, ओवरलैपिंग बनाना। इसमें 9.5 आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा, उसके बाद 19.5 के पहले जो होगा वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लास इंटरवल आपको हमारा एक्सक्लूसिव बनाना है मीन मीडियन मोड निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब आप देखिएगा क्या कि जो डाटा है जो आपने कलेक्ट किया है डाटा, ठीक है, मैथ्स में ने आपने जो डाटा कलेक्ट किया था जिसका आपने मीन मीडियन मोड निकाला, तो जो आपने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। डाटा जो हमने खुद से कलेक्ट किया है, और ये हाईली रिलायबल होता है, काफी विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें हमने खुद से कलेक्ट किया है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी डाटा मतलब आपका प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, जो भी आपने नंबर नोट किया था 5, 2, 7, 10, 12, 20 है ना, आउट ऑफ 20 मार्क्स में इस तरह के आपने नंबर नोट किया, तो ये सब आपने किया है, आपने इकट्ठा किया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डाटा। ठीक है, तो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसका आपको क्या करना है, प्राइमरी डाटा करना है। और भी आपको डाटा मिलते हैं, जैसे आपको डाटा कहाँ कहाँ से मिलते हैं, रेडियो से मिलते हैं, है ना, न्यूज़पेपर से मिलते हैं, टेलीविजन से मिलते हैं, मोबाइल पे मिलते हैं, इंटरनेट पे मिलते हैं, तो दूसरे सोर्स से मिलते हैं ना। जैसे कि हमारा सेंसस ऑर्गेनाइज होता है, इंडियन गवर्नमेंट सेंसस ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि जनगणना करती है हर एक 10 साल के बाद। तो वो जो जनगणना करने के बाद वो अपना आंकड़ा को क्या करती है, जो है निकालती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, है ना, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से बताती है। तो डाटा जो है जो कि दूसरे के द्वारा हमें मिला है ना, दूसरे किसी मीडियम के द्वारा मिला है, उस डाटा को हम लोग सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। तो दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी, यानी कि हमारा ये गौण डाटा हो गए, है ना, द्वितीयक डाटा, जिसको गौण डाटा भी बोलते हैं। तो जो हमारा न्यूज़पेपर से मिल गया, आपका मोबाइल के इंटरनेट से मिल गया, है ना, उसके बाद आपका रेडियो से मिल गया, तो ये सब डाटा क्या है, हमारा सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, अब इस डाटा को अगर आपने अरेंज कर दिया, इस डाटा को आपने जब अरेंज किया, अब आप ये जो डाटा आपने इकट्ठा कर लिया पहले से दौर में, तो पहले से दौर में जब जैसे तैसे आपने डाटा को लिख लिया, इस डाटा को जो कि हमारा प्राइमरी डाटा है ना, चाहे ऐसी डाटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रा डाटा, है ना, कच्चा चिट्ठा भी है, इसको हमने ऐसे ही जस्ट एज इट इज रख लिया है, तो हमारा इसको हम लोग जो है रा डाटा भी बोलते हैं। जो आपने डाटा इकट्ठा किया ऐसे ऐसे लिख लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रा डाटा भी बोलते हैं। अब इस डाटा को, है ना, आपने टेबुलेट कर लिया, सजा लिया असेंडिंग ऑर्डर में, है ना,
या ग्रुपिंग कर लिया, तो इस डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपने इसको सजा लिया तो अरे डाटा। तो डाटा को आपने जब टेबुलेट कर लिया, सजा लिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको अरे डाटा बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमारा डाटा है। डाटा के बारे में बताया कि एक इंफॉर्मेशन हमें मिलता है और डाटा अलग अलग होता है। प्राइमरी डाटा हो गया आपका, हमारा सेकेंडरी डाटा हो गया, फिर से रा डाटा हो गया, अरे डाटा हो गया। तो रा डाटा के बारे में बताया कि जैसे आपने अरे जैसे तैसे लिख लिया है तो आपका हमारा रा डाटा हो गया, फिर उसको आप सजा लिए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अरे डाटा बोलेंगे। ठीक है, और जो है सेकेंडरी डाटा बताया ही क्या है, प्राइमरी डाटा आपको बताया ही। तो ये सब चीजें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, आपको ध्यान देना है। तो ठीक है, स्टैटिक्स में यानी कि सांख्यिकी में हमें यही चीजों के बारे में पढ़ना, डाटा के बारे में ही पढ़ना है। डाटा को हमको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है ना, और उसको जो है उसकी हमें स्टडी करना, उसका जो प्रॉपर्टी होता है, जो कि हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा, कहाँ डाटा पर जो है एकत्रित है, उसको हम लोग पढ़ना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा जो कि 9th-10th में आप पढ़े, मीन मीडियन मोड, तो ये सिर्फ चीजें हैं। तो देखिए मैंने आपको जो है डाटा के बारे में जो है लिखा है, जो कि है आपका डाटा आर मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है आपका, हम लोग कोई ऑब्जर्व करते हैं, यानी जा जाके लिखते हैं एक दूसरे को, एक एक करके पूछ के, है ना। तो यही है ऑब्जर्वेशन। डाटा आर मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशन दैट आर कलेक्टेड एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में हम लोग कलेक्ट करते हैं, यानी कि वो हमारे किसी ना कोई हमें सूचना दे रहा है किसी के बारे में। मैथ्स के नंबर नोट किए तो मैथ्स के बारे में बता रहा है कि किसका नंबर ज्यादा है, किसका नंबर कम है, रेंज क्या है ना, परिसर क्या है, इस सब। उसके बाद है देयर आर ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, अलग अलग तरह का डाटा है, एंड डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट डाटा, और डाटा को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। पिक्टोग्राफ में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, है ना, अलग से समझ सकते हैं। तो ग्राफ बना के आप और अच्छे से समझ सकते हैं डाटा को, है ना, उसको और अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टी है मीन मीडियन मोड, वो भी निकाल सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स का डेफिनेशन है कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा, है ना। तो जो स्टैटिक्स है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, या फिर एक साइंस भी कह सकते हैं, जिसमें हम डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, फ्यूचर को प्रेडिक्ट यानी फ्यूचर का अनुमान लगाने में भी स्टैटिक्स का स्टडी होता है। फ्यूचर डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को भी डिटरमाइन करने में हमारा स्टैटिक्स का स्टडी जो है यूजफुल होता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में जो हमें जो पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी अगला चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है, उसमें स्टैटिक्स का भी नॉलेज चाहिए। साथ में हमारा जो सेट थ्योरी है पहला चैप्टर 11th का, उसका भी नॉलेज चाहिए। उसके बाद आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका भी नॉलेज चाहिए स्टैटिक्स में। उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम, मैंने आपको जो पढ़ाया बाइनोमियल थ्योरम, तो इसका भी आपको नॉलेज चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर, और स्टैटिक्स का तो चाहिए ही। तो स्टैटिक्स में मतलब प्रोबेबिलिटी में इन सब चीजों का भी हम लोग को स्टडी करना है और इन सब का भी जानकारी होना चाहिए। सेट थ्योरी, उसके बाद आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, स्टैटिक्स, इन सब चीज का जरूरत है प्रोबेबिलिटी में। तो चलिए देखिए, आपने स्टैटिक्स का डेफिनेशन भी देखा, डाटा का डेफिनेशन भी देखा, है ना। अब देखिए थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा जो है कमाल की चीजें बता रहा हूं स्टैटिक्स में ही। तो पहली कमाल की चीज है आपका हमारा किसी बैट्समैन का हम एवरेज कैसे बता सकते हैं। मैंने वीडियो में शुरुआत में ही बोला था कि बैट्समैन का एवरेज जो है बोला जाता है कि ये एवरेज है, स्ट्राइक रेट ये है, या किसी बॉलर का इकोनॉमी ये है। ये कैसे हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं एवरेज की। तो कोई अगर मान लेते हैं बैट्समैन है, वो 10 मैच खेलता है और उसमें उसने स्कोर किया 500 रन, तो इसका एवरेज क्या होगा इस बैट्समैन का। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 500 जितना हमारा टोटल रन बना वो 500, उसमें हम कितना मैच खेला यानी कि 10 मैच खेला, तो उससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 50।
यानी कि वो पर जो है मैच कितना रन मारा है आपका, हमारा 50 है ना, यानी कि 50 के आपके हमारे आसपास क्या हो रहा है, डाटा का जो है सेंटर्ड हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि एवरेज क्या है, 50 रन है। अब वो किसी मैच में जो है स्कोर किया होगा 5, किसी में 10, किसी में 100, किसी में 70, इस तरह से, है ना। तो उन सभी को जोड़ के हमारा, हमने सभी को जोड़ के कितना है, 500 रन रहा है, और 10 मैच खेला तो उसको हम डिवाइड किया तो क्या है 50, यानी कि 50 के करीब करीब सभी मैच में हमारा 50 करीब करीब आपका स्कोर किया है, यानी 50 के आपके हमारा पे क्या हो रहा है, सेंटर्ड हो रहा है ना। इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं, कितना स्कोर किया और कितना मैच खेला। तो जितना मतलब स्कोर किया आपका, टोटल स्कोर किया है ना, और जितना मैच खेला उसको डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल आपको लेके दिखा रहे हैं, मान लेते हैं कोई बैट्समैन है, वो आपका हमारा 300 आपके जो है मैच खेला, और उसमें उसने जो है 11,000 रन किया, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या होगा इस बैट्समैन का, तो देखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल रन कितना है 11,000, और उसको बनाने में कितना मैच पूरा खेला है 300, डिवाइड करेंगे तो 2020 हम कैंसिल करेंगे, तो 110 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 3 3 जा आपका 9, ये हो गया 20, 3 6 जा आपका 18, ये हमारा हो जाएगा 2.036, यानी कि 36.6, यानी कि 37 के अराउंड आपका 37 रन के अराउंड क्या है उसने स्कोर किया हर एक मैच में, पर मैच, ठीक है। तो इस तरह से आपने किसी किसी मैच में उसने 100 मारा हो, किसी में आपका डबल सेंचुरी मारा हो, किसी में डक पे आउट हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से उसने टोटल 11,000 रन मारे हैं। इस तरह से इसका हम एवरेज निकाले तो 36.6 आ रहा है, यानी कि इसके इसी के आसपास हमारा डाटा क्या हो रहा है, सेंटर्ड हो रहा है 36.6 पर मैच। ये हो गया एवरेज निकालना। अब देखिए दूसरी बात मैंने बताया था स्ट्राइक रेट क्या है। स्ट्राइक रेट क्या है किसी बैट्समैन का, वो कैसे आप पता कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मान लेते हैं कोई बैट्समैन है, 20 बॉल खेला है, ये अपने बॉल खेला है 20 बॉल्स, और उसने स्कोर किया 20 बॉल्स में 40 रन, ठीक है। तो इसका स्ट्राइक रेट क्या है देखना है। तो टोटल रन कितना किया 40, और उसको 40 रन करने के लिए कितना बॉल फेस किया 20, तो 40/20, और इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 कितने टाइम्स में चल जाएगा आपके 20 से 2 टाइम्स में, और 2 into 100 करेंगे तो क्या होगा 200, यानी कि इसका स्ट्राइक रेट है बैट्समैन का 200, यानी कि एक बॉल पे वो खेल के 2 रन निकालता है, पर बॉल खेल के 2 रन निकालता है, 200 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। तो इसका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है, काफी अच्छा खेलता है बैट्समैन, काफी मारता है। और उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा कोई बैट्समैन है जिसने 40 बॉल खेल करके जो है मात्र कितना रन बनाया 20 रन बनाया। अब इसका स्ट्राइक रेट देखिए क्या होगा। तो भैया फिर से हम इसी तरह से करेंगे, आपका हमारा 20 रन ही किया है 40 बॉल में, इंटू फिर से 100 करेंगे तो ये आपका हमारा जो होगा 20 से 40 हमारा 2 टाइम्स में, और ये 2 से हमारा 150 टाइम्स में, यानी कि 100 का जो है मतलब यानी कि 50 का स्ट्राइक रेट है, कम है, 100 से कम है, 50 का स्ट्राइक रेट है। ठीक इसी तरह से अब कोई बैट्समैन है जो 5 जो है आपका हमारा जो है बॉल खेल के अगर 3 रन का स्कोर करता है, ठीक है, भाई बॉल खेल के 3 रन का स्कोर करता है, तो इसका क्या होगा स्ट्राइक 3/5 into 100, और ये 5 से 100 कटेगा 20, 23 जा 60, ये स्ट्राइक रेट होगा। और इस तरह से 7 में अगर मान लेते 7 बॉल खेल के 5 रन का स्कोर करता है तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्राइक निकालेंगे, 5 रन तो हो गया है 7 into 100, यानी कि 500 बाई में 7, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 500 में, क्या 7 7 जा 49, आपका 1,
ये 0 हो गया, 10 7 1 ज 7 और ये हो गया 7 3 पॉइंट आपका 0 7.4 यानी कि आपका हमारा 7.4 अप्रोक्स जो है क्या है आपका हमारा उसका स्ट्राइक रेट 71.4 स्ट्राइक रेट। ठीक है, इस तरह से आपने जो है स्ट्राइक रेट दिखाया कैसे निकालते हैं, कितना रन किया स्कोर और कितना बॉल फेस किया उसका। जितना रन स्कोर किया है और जितना बॉल फेस किया, तो जितना रन स्कोर किया जितना बॉल फेस किया उसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसका स्ट्राइक रेट आ जाएगा बैट्समैन का। अब देखिए आगे जो है इकोनॉमी जो बात करते हैं, किसी बॉलर का इकोनॉमी का बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए मैं बोला बहुत ही मजेदार चीज है, मैंने आपको बोला पहले। तो देखिएगा स्ट्राइक रेट कैसे निकालते हैं। इसमें मान लेते हैं कोई बॉलर जो है 2 ओवर करता है, इसमें पहले ओवर देखते हैं कितना ओवर किया, और 2 ओवर में उसने जो है वो 10 रन दिए, तो 10 रन दिए टोटल कितने ओवर में, 2 ओवर में, 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे इसमें केवल सिंपली, तो 5, यानी कि 5 रन पर ओवर उसने दिया। ठीक है, और मान लेते हैं कोई बैट्समैन जो है बॉलर है 4 ओवर करके जो है मात्र मतलब देता है 15 रन। ठीक है, तो इसका क्या है इकोनॉमी, तो 15 बाई में आपका हमारा 4, तो डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, 3 आपका आपका यहाँ से 4 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 0 7 4 जा 28 2 0 5, यानी कि 3.75, यानी कि 3.7 का अप्रॉक्स में उसका क्या है आपका इकोनॉमी है, यानी कि 4 रन से कम ही वो उसने एक ओवर में रन दिया है। ठीक है, 4 रन से आपका कम, इस तरह से इसका इकोनॉमी काफी अच्छा है। ठीक है, और अगर कोई बॉलर है अगर 4 ओवर करके उसने जो है लुटा दिए 45 रन। ठीक है, इसका क्या इकोनॉमी देखिए, 45 बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 4 1 जा 4, और ये आपका हमारा हो जाएगा 1 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 4 2 जा 8 और 10 11 1 5, तो 11.2 आपका उसका क्या है आपका इकोनॉमी है, यानी कि हर एक ओवर में उसने 11 रन से ज्यादा ही क्या किए हैं लुटाए हैं। ठीक है, इस तरह से तो आपको देख सकते हैं कि इकोनॉमी कैसे आपको निकालना है, जितना ओवर किया है और जितना ओवर करने के बाद उसमें जितना रन दिया है, तो जितना रन दिया है उसमें जितना ओवर किया डिवाइड कर देंगे तो आपको उसका इकोनॉमी मिल जाएगा बॉलर का। इस तरह से ये चीजें इकोनॉमी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको मजा आया होगा जान के। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए आगे, अब आपने जो है ग्रुप डाटा जो है ग्रुप डाटा का जो है मीन मीडियन मोड निकालना सीखा है क्लास 10 में, तो उसको मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ। ग्रुप डाटा का देखिएगा, अनग्रुप डाटा का तो बता ही दिए, अब देखिए ग्रुप डाटा का। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीन, यह है किसका ग्रुप डाटा का। जब हमारा ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, ज्यादा हमारा नंबर हो जाते हैं, डाटा बड़ा होता है, तो उसका हम ग्रुपिंग करते हैं। तो उसका हम मीन कैसे निकालेंगे, इसमें 3 मेथड है। एक तो है डायरेक्ट मेथड है, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है x के ऊपर बार, इसको बोलते हैं मीन, और ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई में सिग्मा एफ आई। यहाँ आप लिख सकते हैं आई क्या है 1 से लेके n तक, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, नेचुरल नंबर है। ठीक है, जहां तक है 10 है तो 10 तक होगा, सबका जोड़ होता है एफ आई में, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी उसका जोड़, और एफ आई टू एक्स आई का जोड़ सब समेशन है, इसको आप समेशन बोलते हैं, मतलब जिसका जोड़ता है जोड़। ठीक है, और एक्स आई क्या है, एक्स आई तो आपका हमारा जो है क्लास मार्क है, यानी कि वर्ग चिन्ह है। ठीक है, जिसको कैसे निकालते हैं, आपका फॉर्मूला होता है इसमें अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इस तरह से होता है इसका फॉर्मूला xi निकालने का। जैसे 0 से 10 है, 10 से आपका 20 है, और ये 20 से लेके 30 है, 30 से लेके 40 है, 40 से लेके 50 है। तो इसका हम अगर क्लास मार्क जो है निकालें, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया आपका वर्ग अंतराल, और इसका हम जो है क्लास मार्क निकाले, क्लास मार्क यानी कि xi निकाले, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 प्लस 10 जो करेंगे 10, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। फिर इसी तरह से दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 10 को, तो क्या आएगा 30, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर सबका जो डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, 5 में जो हम डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो ये डिफरेंस ऐड करेंगे 10 में, आपका 10 का डिफरेंस और 5 ऐड करेंगे तो 15। फिर कितने का डिफरेंस है, हमारा 10 का ही डिफरेंस है ना, सब में 10 का डिफरेंस है, तो 15 में हम 10 ऐड करेंगे 25, फिर 25 में 10 ऐड कर देंगे 35, फिर 35 में 10 ऐड करने के 45। इस तरह से एक निकाल के सब जो डिफरेंस है उसको ऐड करते जाना है, तो आपका हमारा सब निकल जाएगा क्लास मार्क। ठीक है, तो ये आप चेक भी कर सकते हैं, 40 प्लस 50, 90 और 90 का आधा 55 आता है। ठीक है, अगर आपका डिफरेंस 5 का है तो 5 ऐड करते जाना है, 2 का डिफरेंस है तो 2 ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये है आपका हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग अगर कैलकुलेशन कम करना है यानी कि कम गणना करना है तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट मेथड में। इसमें जो क्लास इंटरवल होता है छोटा होता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी छोटी होती है। जैसे क्लास इंटरवल 0 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया 1 2 3 इस तरह से, या 4 3 इस तरह से। तो इस तरह से जब होगा, जब हमारा कैलकुलेशन कम है तो हमको डायरेक्ट मेथड अपना लेना है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये है, आपका ग्रुप जो है डाटा का मीन निकालने का। उसके बाद सेकेंड मेथड है आपका क्या जो है, वो सेकेंड मेथड में है आपका हमारा एज्यूम मीन मेथड। जिसमें हमारा होता है मीन इक्वल टू ए प्लस आपका समेशन एफ आई इंटू आपका डी आई बट्टा में समेशन एफ आई। तो इसमें जो ए है वो क्या है, हमारा एज्यूम मीन है जो हमने माना हुआ है। ठीक है, और हम एज्यूम मीन कहाँ मानते हैं, हमको क्लास मार्क में मानते हैं। तो एज्यूम मीन हो गया ए हमारा, और उसके बाद डी आई क्या है, हमारा डेविएशन है, और जो है डेविएशन हम लोग इस तरह से निकालते हैं, डी आई इक्वल टू आपका एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया 0 से 10, 10 से आपका 20, 20 से आपका हमारा 30, ये क्लास इंटरवल है, और इसका हमारा जो है एक्स आई है 10, 0 और 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5, 0 और 10 ऐड करेंगे तो 10, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 10 का डिफरेंस है 10 ऐड कर देंगे तो 10 और 5 15, और 15 और फिर से 10 ऐड करेंगे तो 25। तो यहाँ पर अगर हमने 15 को मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 15 हमारा मीन है, तो हमारा इस तरह से निकलेगा, यहाँ से एक्स आई यानी कि यहाँ पर डी आई जो है एक्स आई माइनस ए करना है हमें, तो यहाँ से हमें निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो है एक्स आई हो गया, ये तो एक्स आई है हमारा 5 और 15 हो गया आपका हमारा मीन ए। तो 15 में से ये है 15 और ये 5 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस ये 10। तो यहाँ से आ गया -10, और फिर से आपका हमारा एक्स आई हो गया आप 15, और 15 में से 15 को लेस कर देंगे क्योंकि मीन भी 15 है, तो क्या आएगा 0, और फिर 25 में से हम 15 को लेस करेंगे तो क्या आएगा 10। इस तरह से हम डी आई निकालते हैं, और फिर यहाँ से हम एफ आई इंटू डी आई यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, तो यहाँ पर मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी है आपका हमारा 5 2 और ये आपका 5 2 और ये 7। तो ये फ्रीक्वेंसी एफ आई और ये आपका हमारा जो है डी आई निकाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका समीशन लेना है, और आपका फ्रीक्वेंसी का समीशन लेना है, और यहाँ पर इस फार्मूला में फिट कर देना है। ए की वैल्यू हमारा पता है 15 है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे। सिग्मा एफ आई यहाँ पर आप जो है एफ आई को जोड़ लेंगे, वैल्यू रख देंगे तो आपको जो है मीन निकलेगा। तो एज्यूम मीन मेथड से इस तरह से बनेगा, जहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन क्या होता है, हार्ड होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं एज्यूम मीन मेथड।
ये फॉर्मूला है। उसके बाद थर्ड जो है फॉर्मूला है वो है आपका हमारा वो है स्टेप डेविएशन मेथड, मीन का ही आपका हमारा थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो इसका जो है आपका हमारा फॉर्मूला एक्स मीन है ए प्लस आपका समेशन एफ आई इंटू यहाँ पर डी आई की जगह यू आई लिखते हैं, बाई में आपका हमारा समेशन एफ आई इंटू आपका हमारा एच। अब यहाँ पर जो है यू आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, तो सेम है डी आई की जैसे ही, और इसमें हम लोग क्लास साइज यानी कि एच से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एच क्या हमारा क्लास साइज। तो ये आपका जब कैलकुलेशन ज्यादा ही करना है, ज्यादा हार्ड है, तो उसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, 3 मेथड है मीन निकालने का ग्रुप डाटा का। अब उसके बाद आपने क्या देखा है, आपने मीन के बाद आपने मोड निकालना सीखा है ग्रुप डाटा का। उसको देखिए किस तरह से है, आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं। तो अब देखिए मोड किस तरह से आपने निकालना सीखा है क्लास 10 में। तो मोड को हिंदी में क्या कहा जाता है, बहुलक, और आपका मीन को माध्य या फिर समांतर माध्य। ठीक है, तो देखिए आपका हमारा मोड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मोड इक्वल टू होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो F1 F0 F2 ये सब क्या है आपको मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल ले लेते हैं। क्लास इंटरवल है आपका 0 से 10, 10 से आपका 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने इसका फ्रीक्वेंसी ले लिया है क्लास इंटरवल का, वो है 5 आपका 3, 7, 2 और 1। ठीक है, इस तरह का हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया है। ठीक है, तो अब हमें जो है मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें मॉडल क्लास जो है पता करना पड़ता है। तो मॉडल क्लास हम पता करेंगे, तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास देखिए क्या होता है, मॉडल क्लास में हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कहाँ पर ज्यादा है। तो देख सकते हैं कि हम इसमें पूरा नंबर में हम देख सकते हैं कि 7 जो है सबसे ज्यादा है, तो 7 है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो 7 किस ग्रुप में है आपका 20 से लेकर 30 में। तो यही जो है हमारा आपका हमारा क्लास इंटरवल जो कि 20 से 30 है, यही हमारा मॉडल आपका जो है क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास हो जाएगा आपका 20 से 30। ठीक है, 20 से 30। तो अब इसमें जो लोअर लिमिट है 20 वो एल है, उसकी वैल्यू एल हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो है 20 से लेकर 30 जो आपका हमारा मॉडल क्लास है, इसका जो हमारा फ्रीक्वेंसी है 7, ये हो गया आपका हमारा F1, और इसके पहले ऊपर वाला जो होगा यानी प्रीसीडिंग जो होगा ये 3, ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो F0, और इसके बाद वाला जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी होगा वो 7 के बाद वाला वो होगा F2। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो है F1 क्या है। F1 जो हमारा मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है, F0 क्या है उसके पहले वाला है फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है जो हमारा है उसके बाद वाला है, जो हमारा मॉडल क्लास का है इसके बाद ठीक नीचे वाला है। ठीक है, इस तरह से। और फिर इसमें H है, तो H के बारे में जानते ही हैं कि क्या होता है हमारा क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या होता है, यहाँ पर हमारा 10 है तो 10 रखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है F1 जो कि 7 है, F0 जो कि 3 है ना, L जो है जिसकी वैल्यू आपका हमारा 20 है ना। तो आप नीचे में भी F1 है, तो F1 अगेन 2 इंटू आपका F1 की वैल्यू 7 है तो 2 इंटू 7, F0 की वैल्यू आपका 3 है तो यहाँ 3, और F2 की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, और H की वैल्यू यहाँ 10 रखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपको इस ग्रुप डाटा का आपको क्या निकल जाएगा,
मॉड निकल जाएगा, यानी कि बहुलक निकल जाएगा। तो ठीक है, तो ये सब चीजें आपने क्लास 10 में पढ़ी। अब एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन नंबरों को आप देखिएगा, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, इन नंबरों को आप देखिएगा तो ये देखिएगा कहीं 5 है, 3 है, 7 है, तो ये क्या कर रहा है, अप्स एंड डाउन है इसमें, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो ये कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घट गया, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ से है, तो कहीं कहीं क्या है आपका इस तरह से अप्स एंड डाउन घट बढ़ रहा है, तो ये आपका हमारा फ्रीक्वेंसी है। अगर ये आपको इस तरह से रहेगा, ये जो है इस तरह से रहेगा, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, आपका 13 है, आपका 17 है, इस तरह से आपका अगर नंबर रहे, यानी कि केवल आपको असेंडिंग ऑर्डर में रहे, तो ये सब क्या है हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर 2, 5, 7, 13, ये केवल आपको बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये आपका हमारा क्लास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को किस में जरूरत होता है, आपका हमारा मीडियन में, यानी कि माध्यक में। तो इसके बाद मैं आपको माध्यक बताऊंगा किस तरह से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो देखिएगा जैसे भी आपका ये बढ़ेगा नंबर, आपको ध्यान देना, जैसे नंबर बढ़ता है, बढ़ते हुए क्रम में है ना, तो क्या होगा हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर घटते हुए क्रम में भी इस तरह से हमारा हो गया CF हो गया 17, उसके बाद 13, 7, 5, ये 2, इस तरह से घटते क्रम में भी रहेगा, तो क्या होगा हमारा ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पर बीच में कहीं घट बढ़ नहीं रहा, केवल घटते, ये घटते क्रम में और ये बढ़ते क्रम में। तो ठीक है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने देख लिया क्या होता है, ठीक है। और तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपका हमारा दो तरह का होता है, एक लेस देन आपका हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें आपका हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर होता है, नीचे में आपका हमारा सबसे कम है, उसके बाद बढ़ते क्रम में ये सब नंबर है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, नीचे से घटते से बढ़ते क्रम में है। और एक हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है मॉडर्न टाइप का, तो मॉडर्न टाइप का मतलब तो अधिक प्रकार का, तो हमें हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देखिएगा आपका नंबर ज्यादा बड़ा है, बड़ा से छोटा यहाँ लिख रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये मॉडर्न टाइप का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये लेस देन का है, यहाँ लिख सकते हैं लेस देन, ये है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये है मोर देन टाइप का है, टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसका भी जानकारी चाहिए, इसको आपने भी जाना होगा, क्योंकि इसका जरूरत हमें जब हम आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम लोग ग्राफ भी बनाते हैं, सीखा होगा आपने 10th में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ का, जिसको हम लोग जो है ऑर्गी बोलते हैं, हिंदी में तोरण बोलते हैं। तो हमें दो तरह का तोरण बनाना होता है, एक लेस देन ऑर्गी और एक मोर देन ऑर्गी। तो लेस देन में हमें लेस देन आपका हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा, और मोर देन में मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं, आप देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर दिया रहेगा, इस तरह से हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो आपको फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगा, यहाँ 2 का आपको 2 रख देना है। मान लेते हैं आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया, आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो 2 का 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से 5 में से 2 को लेस करेंगे तो 3 आएगा, 7 में से 5 को लेस करेंगे तो 6 आएगा, और 17 में से आपको 13 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 4। ये देखिए आपका 2, 3, 4 हो गया, ये घट बढ़ रहा है, यहाँ पर 2, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से 2, 3, 4, 6 बढ़ा, लेकिन यहाँ पर फिर कम हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका अप्स एंड डाउन है। अगर आप इसको चेक करना चाहे इसका CF लिख के, तो CF लिखना है तो इस तरह से 2 का 2 लिखाएगा, फिर 2 और 3 हमारा ऐड होगा तो 5, फिर 5 से 5 को लेस करेंगे तो 2 आएगा, ये 2 हो जाएगा, 7 में से 5 में से 2, तो 5 और 2 7 ऐड हो जाएगा, और फिर से 6 और 7 आपका हमारा ऐड होकर 13 हो जाएगा, फिर 13 और 7 4 ऐड करके 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 में से 5 किया तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 का 2 लिखना है, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2, 13 में से 7 जाएगा 6, और 17 में से 13 गया 4, इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये आपका 2, 5, 7, 13, 17, 2, 5, 7, 13 और 17 सब मैच कर गया, तो ये है। तो अब आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 2 का 2 लिखना है, और फिर नीचे वाले सुपर वर्ग को घटा देना है, और यही आपको वहाँ पर इस तरह से है, आपका हमारा दिया गया है 17 आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, 17, 13, 7 आपका 5 और ये 2, इस तरह से है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी लिखना है तो क्या करना है आपको, जो है आपको हमारा जो है देखिएगा, इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी है 17 में से आपको हमारा 13 को लेस करेंगे तो क्या आएगा 4, 17 में से बड़ा में से छोटा को घटाना है, उसके बाद 13 में से 7 को लेस करेंगे तो 6,
उसके बाद 7 में से 5 को लेस करेंगे तो 2, उसके बाद 5 में से आपका 2 को लेस करेंगे तो 3 और ये 2 का 2। इस तरह से देखेंगे 17 का आपका 4 है, 13 का आपका हमारा 6 है, 7 का आपका 2 है, 5 का 3 है और ये 2 का 2 है। इस तरह से आएगा, यानी कि बड़ा में से छोटे को घटाना है। ठीक है, बड़ा में से छोटों के घटा के यहाँ पर 17 में से 13 को लिख लेना है, नीचे में 2 का 2 लिखा जाएगा। तो ये मॉडर्न टाइप का आपका हमारा जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आपने मोड देख लिया है, अब देखिए आपका हमारा मीडियन यानी माध्य, जिसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। ये है मीडियन यानी कि माध्यक। इसका क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस आपका CF/F इंटू H। तो देखिए इसमें n क्या है आपको, जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल लेते हैं, यहाँ 0 से 5, 5 से आपका हमारा 10, 10 से आपका 15, 15 से आपका 20, 20 से आपका हमारा 25 और यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं F जो है 2, 5, 3 आपका 7 और ये 4 ये 5। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमें थोड़ा CF निकालना पड़ेगा यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF को बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 का 2 रख देंगे, अब इस 2 में इस 5 को ऐड करेंगे 7 और इस 7 में 3 को ऐड करेंगे 10, फिर 10 में 7 को ऐड करेंगे 17 और 17 में इस 4 को ऐड करेंगे तो 21। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है ना। पहला को लिखना है, उसके बाद इसके जोड़ते जाना है, फिर है 5 to 7, फिर 7 में इसको जोड़ना है 73, इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से और 2 का 2 लिखाएगा। अब देखिएगा कि अगर आप इसको जोड़ते हैं फ्रीक्वेंसी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 21 आप जोड़ कर देख सकते हैं। ये और ये वैल्यू आपका हमारा सेम होता है। तो देखिएगा कि हम जो है यहाँ पर भी हम देखेंगे निकालेंगे मीडियन क्लास, पहले मॉडल क्लास के जैसा है मीडियन क्लास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम n/2 देखेंगे। तो n क्या है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग n, 21 को क्या बोलते हैं n। ये n हो गया, तो 21 का n की वैल्यू 21/2 करेंगे तो क्या आएगा 10.5। 10.5 या 10.5 से ज्यादा हम देखेंगे आपके हमारे कहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख रहे हैं। 10 से ज्यादा हमारा कहाँ है, एक थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ज्यादा 17 है, तो 17 देखेंगे। ये जो हमारा जो है क्लास इंटरवल 15 से लेके 20, यही होगा हमारा क्या है मॉडल क्लास, मीडियन क्लास 15 से 20। इसमें हमारा L की जो है वैल्यू हो जाएगी लोअर लिमिट 15 हो जाएगी और उसके बाद n/2 की तो वैल्यू आ गई है कितना 10.5। अच्छा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF क्या हो गया, CF जो होगा ये जो हमारा ग्रुप है 15 से 20 में इसका जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17, इसके ऊपर ठीक ऊपर वाला 10 जो हैगा उसको लेना है। ठीक है, जो हमारा मीडियम क्लास है उसका जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ठीक इसके ऊपर वाला, तो 10 हो गया CF। उसके बाद आपका हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी, तो जो है मीडियम क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी 7 है, तो हमारा 7 ले लेना है। उसके बाद आपका हमारा H जो है क्लास साइज क्या है, हाइट क्या है 5 है, सब में 5 में है, 5 रहे रख देंगे। इन सब की वैल्यू यहाँ से इस सब की वैल्यू जो है इस फॉर्मूला में हमें से रख देना है और कैलकुलेट कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो होगा इसका हमारा जो क्या होगा मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, इस ग्रुप डाटा का ये रहा मीडियन निकालना है जो कि आप पढ़ चुके हैं। तो ये सब चीजें आपने 10th में पढ़ा है। अब देखिए 11th में क्या पढ़ना है। 11th में जो है अब आपको जो है आगे की पढ़ाई करनी है। ये तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डाटा है, यानी कि डाटा कहां पर जो है सेंट्रलाइज हो रहा है इसके बारे में है। अब आपको 11th में जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि डाटा का बिखराव कितना हो रहा है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के आपके जो है अराउंड डाटा का जो है डेविएशन कितना हो रहा है, बिखराव क्या हो रहा है। तो अब आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जगह क्या पढ़ना है 11th में, मेजर ऑफ
तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमें क्या क्या पढ़ना है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमें पहला पढ़ना है आपका रेंज। रेंज में आपको बताया हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो एक रफ डाटा देता है कि मतलब कहाँ पर कितना हमारा जो है डेविएशन हो रहा है, कितना बिखरा हो रहा है। दूसरा में बस पढ़ना है मीन डेविएशन इसमें, और तीसरा में पढ़ना है आपका हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन सब चीजों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। और एक हमारा है आपका क्वारटाइल डेविएशन। तो क्वारटाइल डेविएशन को आपको अगर जो है और हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है क्वारटाइल डेविएशन के बारे में। ये 3 डेविएशन जो है हमें पढ़ना है। आपका 3 मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें रेंज है, मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो ग्रुप डाटा का मैं आपको बताऊंगा आपका मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन भी, और अनग्रुप डाटा का भी मीन डेविएशन और आपका मीडियन डेविएशन आपको बताया जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अनग्रुप डाटा का और ग्रुप डाटा दोनों का ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके। तो ये सब चीजें हैं आपको 11th में पढ़ना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे एक कहानी है, ठीक है। तो उस कहानी के माध्यम से मैं आपको जो है बता रहा हूं। तो एक बार एक मैथमेटिशियन था, उसके सामने एक नदी थी। तो उसने पाया कि जो नदी की जो है एवरेज जो डेप्थ है, यानी कि औसत जो गहराई है, उसके परिवार के औसत गहराई से क्या है, कम है। और इसलिए वो जो है वो नदी को बिना नाव के सहारे पार कर सकता है, वो डूबेगा नहीं। तो उसके परिवार में 4 या 5 सदस्य होंगे। तो वो क्या किया कि इस आधार पे कि उसका जो नदी का औसत जो है गहराई है, उसके परिवार के औसत गहराई से कम है, यह मान के उसने नदी को बिना नाव के पार कर लिया, पार करने का जो है सोचा और पार करने लगा। लेकिन क्या हुआ, वो पूरे परिवार के साथ नदी में डूब गया, नदी को पार नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो डाटा कहां पर सेंट्रलाइज है ये सोचा, उसको इस चीज के बारे में जो है कहां डाटा सेंट्रलाइज है, किसके अराउंड सेंट्रलाइज है, ये जानता था। उसको ये जानकारी नहीं थी कि जो है डाटा का बिखराव कितना हो रहा है, यानी कि उसको मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ना के बारे में जानकारी नहीं थी। डेविएशन के बारे में नहीं पता था कि कहाँ डाटा का है जो स्कैटर्ड हो रहा है, किसके अराउंड डाटा का स्कैटर कितना हो रहा है ना। अगर ये जान लेता वो, अगर इसको बारे में उसको पता होता, तो वो नदी में डूबने से और उसका परिवार बच जाता। ठीक है, तो इसलिए हमें मेजर ऑफ जो है डिस्पर्सन यानी कि जो है डेविएशन की जरूरत पड़ी, हमें जानना है कि डाटा का जो है किसके अराउंड कितना स्कैटर्ड कर रहा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड कितना स्कैटर कर रहा है, ये भी जानने की जरूरत है। कई बार हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन की जरूरत पड़ी, जिसमें हमें रेंज, मीडियन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बारी बारी से पढ़ना है और जानना है। तो ये तो रही आपको हमारा सारी बातें, ठीक है। उसके बाद जो है स्टैटिक्स का कुछ और बेसिक बातें हैं। जैसे स्टैटिक्स जो है अगर हमारा सिंगुलर फॉर्म में रहा तो एज ए सब्जेक्ट, जिसमें हम डाटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें 9th-10th में पढ़ा। और अभी आपको मेजर ऑफ डिप्रेशन पढ़ना है, ठीक है। क्यों पढ़ना है इसका मैंने कहानी के माध्यम से बताया। और डाटा अगर प्लूरल फॉर्म में है तो अगर स्टैटिक्स अगर हमारा प्लूरल फॉर्म में है, अगर प्लूरल फॉर्म में है तो एज ए क्या होगा, वो हमारा एक लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है, जिसका हमारा मतलब होता है स्टेट यानी कि राज्य। तो राज्य में क्या होता है, कोई भी चीज जैसे पॉपुलेशन होता है उसका पर हेड इनकम हो गया, आदमी का क्या आय है ना, लिटरेसी रेट क्या है, तो उसको हम लोग पढ़ते थे स्टैटिक्स में। लेकिन आजकल की डेट में स्टैटिक्स जो है इसका फील्ड बढ़ चुका है, प्रोबेबिलिटी में भी इसका स्टडी होता है और भी बहुत जगह होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और जो है डाटा क्या है, डेक्टम जो है हमारा एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड डेक्टम का जो है प्लूरल फॉर्म डाटा होता है, जिसका मतलब है एक हमारा आंकड़ा हो गया।
तो जो प्लूरल फॉर्म में होगा स्टैटिक्स, उसका मतलब है हमारा डाटा ही, ठीक है, आंकड़ा। इस तरह से तो ये सब चीजें हैं, काफी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। अब देखिए स्टैटिक्स के बारे में इतना कुछ आपको बताए हैं, अब स्टैटिक्स के कुछ लिमिटेशन आपको बताते हैं। हर चीज का लिमिटेशन होता है, उस तरह से स्टैटिक्स का भी लिमिटेशन है। तो स्टैटिक्स का पहला लिमिटेशन है स्टूडेंट कि स्टैटिक्स का स्टडी केवल क्वांटिटिव चीजों के लिए होती है। क्वांटिटिव चीजों के मतलब जिसको हम लोग जो है नंबर्स में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल फिगर में लिख सकते हैं, नंबर में बता सकते हैं। जैसे कि हमारा सब बच्चों का मैथ्स का नंबर क्या है, 20 बच्चों का, तो सब लिखेंगे तो नंबर में आएगा। हाइट क्या है बच्चों का, है ना, 20 बच्चों की हाइट क्या है तो नंबर में आएंगे। तो इस सब की स्टडी है तो स्टैटिक्स में होता है। ये सब चीज है क्वांटिटिव चीज है। बट स्टैटिक्स का स्टडी जो है क्वालिटिव चीजें, जैसे कि प्रोवर्टी हो गया, है ना, गरीबी, और उसके बाद हॉनेस्टी, ईमानदारी, इस सब के लिए जो है नहीं होता है, क्योंकि इस सब चीजों को हम जो है नंबर में नहीं बता सकते हैं। ये सब क्वालिटी चीजें हैं तो इसको नंबर में नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए इसका स्टडी हमारा स्टैटिक्स में नहीं होता है। पहला लिमिटेशन हो गया कि जो है क्वालिटिव चीजों का स्टडी स्टैटिक्स में नहीं हो सकता है। और दूसरा है कि स्टैटिक्स का जो है हमारा ग्रुप का स्टडी है। हम इसमें ग्रुप का स्टडी करते हैं, 5-10 ग्रुप बनाते हैं या लाख 2 लाख, इस सब ग्रुप का स्टडी है। जैसे भारत सरकार सेंसस ऑर्गेनाइज करती है, हर एक 10 साल के बाद जनगणना होता है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय को लगती है, घर घर जाकर डाटा इकट्ठा किया जाता है ना। उसके बाद पब्लिश होता है तो पता चलता है कि भारत की लिटरेसी रेट क्या है, पॉपुलेशन क्या है, किस रेट स्टेट की कितने ज्यादा पॉपुलेशन है, किसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, किसका कम है, सब तो ग्रुप का स्टडी है, इंडिविजुअल स्टडी नहीं है। तो दूसरा लिमिटेशन है कि स्टैटिक्स जो है इंडिविजुअल का स्टडी नहीं है, यानी केवल हम अपने की बात करें तो इसमें स्टैटिक्स का स्टडी नहीं हो सकता है। और तीसरा लिमिटेशन है स्टूडेंट की स्टैटिक्स में अगर हम कोई डाटा इकट्ठा किए, सपोज हमने मैथमेटिक्स का मार्क्स नोट किया 20 स्टूडेंट का, तो इस अब डाटा का हम दूसरे रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केवल हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किए तो मैथमेटिक्स का इकट्ठा किया तो इसी फील्ड में इसी से हम कर सकते हैं, बता सकते हैं किसका ज्यादा किसका कम है ना, ये बता सकते हैं। अब दूसरे फॉर्म में किसको क्या पसंद है, इसमें किसको कौन सा कलर पसंद है, अगर हमें करना है तो हम पुराने वाले जो है हमने इकट्ठा किया डाटा, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। हमें फिर से नया लगाना पड़ेगा, ग्रुप में दिखाना पड़ेगा, सर जाके सर्वे करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि किसको कौन कलर पसंद है या किसको कौन डिश पसंद है। तो अलग अलग जाके हमें अलग अलग जो है हमारा जो भी हमारा इंटेंशन है, अलग अलग जो इंटेंशन है, अलग अलग इंटेंशन के लिए हमें अलग अलग डाटा को इकट्ठा करना पड़ेगा। अलग अलग जो हमें चाहिए उसके लिए हमें अलग अलग डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। एक डाटा का इकट्ठा करके हम दूसरे फॉर्म में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तीसरा लिमिटेशन है। ठीक है, ये सब स्टैटिक्स का लिमिटेशन है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट। इसमें मैंने आपको स्टैटिक्स से रिलेटेड काफी बेसिक बातें आपको बताई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको जो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन में मीन डेविएशन, ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा का दोनों का बताऊंगा, साथ में रेंज के भी बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलिए और दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।